गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम विकास। डियर स्टूडेंट, आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका में फर्स्ट लेसन माता का आंचल, जिसका अध्ययन हम लोगों ने किया लाइव क्लास में, तो बहुत ही कम लोग उसमें ऐड भी हुए थे, ज्वाइन किए थे। तो चलिए कोई बात नहीं, जितने भी लोग ज्वाइन किए थे अच्छा है, और जो भी नहीं ज्वाइन किए हैं वो लोग सेल्फ से स्टडी करेंगे इस लेसन को। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेसन है कि स्टोरी है, बचपन की कहानी है। लेखक के शिवपूजन सहाय जो कि इसके लेखक हैं, उन्होंने अपने जो बचपन की कहानी है, कैसे उनका बचपन बीता, और साथ साथ जो ग्रामीण सभ्यता होती है, ग्रामीण संस्कृति होती है, उसकी भी झलक जो है देखने को इस लेसन में मिलता है। साथ साथ में ये भी आपको देखने को मिलता है कि किस तरह से उस समय के खेल हुआ करते थे बचपन में बच्चों के, और आज के खेल में, उस समय के खेल में कितना बदलाव आ गया है। तो ये सारी चीज़ें इस लेसन में दिया गया है। बड़े ही इंटरेस्टिंग से तरीके से आप लोग पढ़िएगा जो लोग नहीं पढ़े हैं। और उसके बाद में आता है क्वेश्चन आंसर। आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से, कृतिका से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पूरे बुक से, और उसी क्रम में क्वेश्चन आंसर लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। पहला क्वेश्चन की अगर बात करें, आपको दिख पा रहा होगा कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था। यानी लेखक जो है, शिवपूजन सहाय का पिता से अधिक जुड़ाव था। फिर भी विपत्ति के समय या विपदा के समय यह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है ना? तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 2008 में सीबीएसई बोर्ड में। तो जाहिर सी बात है, जब लेसन आपको पढ़ाया गया था तो उस समय बताया गया था कि भले ही लेखक जो है अपने बचपन में पिता के साथ, हमेशा हर काम में पिता के साथ रहता था। माता का दूध पीना होता था तब जो है माता के पास जाता था, बाकी समय में हर पल जो है लगभग पिता के साथ बिताता था। तो ये था। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? इसी में दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माँ के प्रति अधिक लगाव ना होते हुए भी विपत्ति के समय भोलानाथ माँ के आंचल में ही प्रेम और शांति पाता है। इसका आप क्या कारण मानते हैं? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, दिया गया है, देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा। थोड़ा ब्राइटनेस इसका और हम कर लेते हैं। देखिए, पहला आंसर हो जाएगा, यह बात सच है कि बच्चे लेखक को अपने पिता से अधिक लगाव था। उसके पिता उसका लालन पालन ही नहीं करते थे, उसके संग दोस्तों जैसा व्यवहार भी करते थे, है ना? परंतु विपदा के समय उसे लाड की आवश्यकता थी, ज़रूरत थी, लाड प्यार की ज़रूरत थी, अत्यधिक ममता और माँ की गोदी की ज़रूरत थी। उसे अपनी माँ से जितनी कोमलता मिल सकती थी उतनी पिता से नहीं। यही कारण है कि संकट में बच्चे को माँ या नानी याद आती है, बाप या नाना नहीं। तो माँ का लाड घाव को भरने वाले मरहम का काम करता है। तो शायद यही कारण है कि पिता से अत्यंत प्रेम होने के बावजूद विपदा के समय में वो अपने माँ को चुना। तो ये पहला आंसर हो जाएगा, इसको आपको कॉपी पे करना है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था? सिसकना मतलब रोना क्यों भूल जाता था, है ना? तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा, 2008 में ये भी आप पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा, भोलानाथ को अपने साथियों के साथ खेलने में गहरा आनंद मिलता है और वह साथियों की हुल्लड़बाजी, शरारतें और मस्ती देखकर सब कुछ भूल जाता है। इसी मग्नावस्था में वह सिसकना भी भूल जाता है। तो ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। आपने देखा होगा कि भोलानाथ अपने साथी जब तक खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आज से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको छोड़ देते हैं। इसलिए चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भोलानाथ और उसके साथियों की खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले समय में जो खेलने का सामान था, इक्विपमेंट थे, और आज के खेलने के इक्विपमेंट में क्या परिवर्तन आया है, इसको आंसर करना है इस क्वेश्चन का। तो हो जाएगा, आज ज़माना बदल चुका है। आज माता पिता अपने बच्चों को बहुत ध्यान करते हैं। उससे गली मोहल्ले में बेफिक्र खेलने घूमने की अनुमति नहीं है ना? आप देख सकते हैं गांव में अनुमति नहीं है। जब से निठारी जैसे कांड होने लगे हैं तब से बच्चे भी डरे डरे रहने लगे हैं। अब
ना तो हुल्लड़बाजी, शरारतें और तुकबंदियाँ रही, और ना ही नंग धड़ंग घूमते रहने की आज़ादी। अब तो बच्चे प्लास्टिक और देखिए अब तो बच्चे प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स के महंगे खिलौने से खेलते हैं, है ना भाई, महंगे खिलौने से खेलते हैं। बरसात में बच्चे बाहर रह जाएं तो माँ बाप की जान निकल जाती है ना, निकल जाती है। आज ना कुएं रहे, ना रहट, ना खेती का शौक, इसलिए आज का युग पहले की तुलना में आधुनिक, बनावटी और रसहीन सा हो गया है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन आंसर, इसको अभी आपको नोट करना है। फिर आगे है 5वां पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों, या ऐसी घटना को ले कीजिए जो अपने माता पिता या स्नेह जो है आपके अंतर्मन को छू गया। यानी कि चैप्टर में ऐसा कोई घटना जो सबसे आपको अच्छा लगा हो, तो ये भी आंसर जो है लिख सकते हैं। देखिए पाठ का सबसे रोमांचक प्रसंग हुआ है जब सांप जब बच्चों को पीछे पड़ जाता है, तब वे बच्चे किस प्रकार गिरते पड़ते भागते और माँ की गोद में छिपकर सहारा लेते हैं। यह प्रसंग पाठक के हृदय को भीतर तक हिला देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप थोड़ा सा कॉपी पे नोट कीजिएगा, लिखिएगा और पढ़िएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की, तो पढ़ते पढ़ते आपको भी माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें लग रहा है, ये अनुभव के अनुसार आप कर सकते हैं। देखिए लिखा भी गया है, छात्र स्वयं अपने अनुभव अंकित करें कि अब माता पिता का लाड़ प्यार याद आ जाता है, तो आपकी अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है नेक्स्ट, यहाँ माता पिता के बच्चे के प्रति जो असल व्यक्ति हो, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 एकदम नीचे देख लीजिए। माता का आंचल शीर्षक की उपयोगिता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। अगर आपको लगता है माता का आंचल शीर्षक सही है तो भी बताइए, अगर इसके अलावा भी कोई टाइटल इस लेसन को दिया जा सकता है तो आपको बताना है। अगर देखें तो आप पढ़ सकते हैं, इसमें दिया गया है आगे, ठीक है। तो ये कुछ टाइटल दिए गए हैं, माता का आंचल, मेरा शैशव, कोई लौटा दे मेरे रस भरे दिन, ये सब बढ़िया टाइटल हो सकते हैं, शीर्षक हो सकते हैं। तो आपको क्या अच्छा लगा ये भी आप बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, या अथवा इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछा जा सकता है कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, अपने जीवन संबंधित कोई घटना लिखिए। तो ये चीज़ का भी आंसर आपके देखिए वीडियो में मिल जाएगा, इसको आप स्किप करके रोक करके, स्किप नहीं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको कॉपी पे आपको नोट करना है। तो ये 10-11 क्वेश्चन हैं। 12वां भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आंचलिक उपन्यास नागार्जुन का पढ़ने के लिए कहा गया है लाइब्रेरी से, तो ये तो बात की बात है। फिर 11वां क्वेश्चन एक आता है कि इस पाठ में बच्चों कुछ की जो दुनिया रची गई है वो आपके बचपन से दुनिया किस तरह भिन्न है, लगभग वही फिर क्वेश्चन घूम गए, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो कुल मिलाकर के 10वां ठीक है, 10वां क्वेश्चन आपको करना है, और इससे पहले जितने बताएं इंपॉर्टेंट है। यानी 11 क्वेश्चन में आपको कम से कम नहीं तो 5-6 क्वेश्चन को लिखना है आपके अपनी कॉपी पर, और लिख करके आपको हमारे पर्सनल नंबर पर सेंड करना है। इस तरह से पहला लेसन कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट जॉर्ज पंचम की नाक मैं शीघ्र ही नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लाइव में लेकर के मिलता हूँ। चलिए जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।